दारिद्र्य का वास होगा, निर्धन हो जाओगे तो। तभी से मैं निर्धन हो गया। आज बंधुओं, इधर सुदामा जी से सुशीला ने कहा, प्रभु आप द्वारिका जाओ कृष्ण के पास और उनसे कुछ मांगो। कहा, क्या कह रही हो तुम? मांगो? मैं कुछ नहीं मांगता प्रभु से। आज सुदामा जी महाराज से बड़ी विनती करी। सुदामा जी ने कहा, नहीं सुशीला, मैं नहीं जा सकता। कहा, क्यों? कहा, गुरु और मित्र के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला चावल 5 घर से मांग के लाए, दिए और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके उन चावलों को लपेटा। आज सुदामा जी से कहा, जाइए प्रभु जाइए, यहाँ पे मत रुकिए। कहा, प्रभु द्वारिका जाइए, प्रभु से पास एक ही विनती जरूर करना है। कहा, एक महादो पक्ष में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। ये बात जरूर कह देना। कहा, जाओ स्वामी द्वारिका जाओ। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। रहने वालों ने स्वामी हमारी, रहने वालों ने स्वामी हमारी मित्रता है प्रभु से तुम्हारी, तुम्हारी मित्रता है प्रभु से तुम्हारी, तुम्हारी मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। देख लो तो मुसीबत में किसने, देख लो तो मुसीबत में किसने, बंस वाला पुकारा नहीं है, नहीं है बंस वाला तुम्हारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ आओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। कहा, नाथ जाओ द्वारिका को जाओ। आज भगवान सारी लीला को देख रहे हैं। इधर सुदामा जी जैसे ही जाने लगे तो आज एक औरत मिली, काली काली औरत, दरिद्र माता। कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा,
द्वारिका जा रहा हूँ। कहा मुझे छोड़ करके? कहा माते कौन है? कहा मैं दरिद्र माता। आज सुदामा जी माता को भी लेके गए। आज सुदामा जी महाराज कुछ समय बाद एक नदी आ गई। नदी आई, वो सोचने लगे इस नदी को पार कैसे करें, इस नदी को पार कैसे करें। तो आज सुदामा जी वहीं पे बैठे। तभी भगवान केवट बन करके आए और केवट का रूप बना करके आए और सुदामा जी को नदी के पार करने लगे। इस प्रकार प्रभु ने सुदामा जी को उस पार लाए और सुदामा जी चलने लगे। शाम हो गई। प्रभु देख रहे हैं मेरा वक्त थक गया है और अभी द्वारिका बहुत दूर है। आज सुदामा जी विश्राम करने लगे एक वृक्ष के नीचे। जब वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे तो आज ठाकुर जी ने उनको उठा करके सीधे द्वारिका के वृक्ष के नीचे लिटा दिया। आज बंधुओं, इधर सुदामा जी जब प्रातः काल उठे, पूछा भैया जी कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है बताओ। आज बताने लगे कि भैया ये द्वारिका छे। गुजरात में हर चीज को छे छे करके बोलते हैं। हे को छे बोलते हैं। कहा भैया ये द्वारिका छे। सुदामा जी बोले अच्छा। कहा यहाँ पे कृष्ण का महल कौन सा? तभी एक बोले यहाँ कृष्ण नहीं बोलते तो फिर क्या बोलते हैं? कहा उपाधियां लगती हैं। बताया यहाँ से उधर चले जाना। आज इधर बंधुओं, सुदामा जी भगवान के महल के बाहर खड़े हो गए और जब भगवान के महल के बाहर सुदामा जी खड़े हो गए तो एक सेनापति से कहा जाकर के प्रभु को बुलाओ। आज सेनापति जाकर के प्रभु को बुलाने लगे। आज बुलाने गए। कहा क्या हुआ सेनापति? कहा कोई एक आपका भक्त आया, आपका एक मित्र आया है। मित्र? क्या नाम है उसका? कहता है शीश पगन जगतन पे और जाने को आई बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी डूबटी और पाए ओ पाय हो के नहीं सामा। द्वार खड़ो दूज दुर्बल एक, द्वार खड़ो दूज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। अरे जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना,
आज भगवान के कान में जैसे ही सुदामा नाम पहुंचा तो आज भगवान दौड़े दौड़े जाने लगे। आज भगवान जैसे ही प्रभु सुदामा की दशा है वैसे ही प्रभु की दशा, ना मुकुट लगा रखा ना चरण पादुका पहन रखी। आज सुदामा के पास जाने लगे। अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है छामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है छामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े
चले आए मोहर लगाया गले से सुदामा को मोहर हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है मेहमान कैसा अजीब आ गया है अरे द्वार डालो उस कन्हैया से कहो अरे द्वार डालो उस कन्हैया से मेरे सदा नसीबा गया। आज बंधुओं जैसे ही सुदामा जी की दशा देखी, देख करके दुखी हो गए और भगवान ने तुरंत सुदामा को अंदर लेकर के आए। और जैसे ही सुदामा को लेकर के आए, आज भगवान ने राज सिंहासन में बैठाया। आज सुदामा जी राज सिंहासन पे बैठे। रुक्मिणी से कहा कि जाओ और जा करके उसमें से जल लिया, सुदामा के चरण धुलने। आज बंधुओं देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा रिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज सुदामा जी के चरण भगवान ने अपने आंखों से आंसू से धुल दी। आज भगवान के आंखों से आंसू की धारा निकलने लगी और सुदामा जी के चरण धुल दी। देखे आपके चरणों में तो कांटे लगे हुए, तो भगवान ने मुख से निकाला। आज बंधुओं सुदामा जी तिलक किया। आज सारी पटरानियों को बुलाया, रानियों को बुलाया और बुला करके कही 56 भोग बनाओ। आज हमारे मित्र आए और बंधुओं इधर सुदामा जी के पास सारी पटरानी आ गई आशीर्वाद में। आज सुदामा जी को प्रणाम करने लगे। सबसे पहले रुक्मिणी आई। रुक्मिणी और जैसे ही आई कहा मैं प्रणाम करती हूँ। प्रणाम किया और प्रणाम कर रहा। प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद दिया। 8 पटरानी आई, प्रणाम, सबको आशीर्वाद दिया। और इधर बंधुओं सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे। देते देते थक गए, बड़े परेशान। 51 पत्नियां हो गई। ठाकुर जी बगल में खड़े हैं। आज सुदामा जी ने कही चोरे लाला कितनी है अभी? ठाकुर जी ने कहा रुक लो,
200 पत्नियां हो गई। चोने लाला कितनी है, रुक लो। 500 पत्नियां आ गई। सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव, थक गए बोलते बोलते। चोने लाला तेरी है कि पड़ोसिन की है? कहा भाई भैया सब अपनी ही है। कहा कितनी है बता तो दे। कहा तू आशीर्वाद दे। देते देते तक लाला मैं ना आशीर्वाद दे रहा हूं, तू बता ही ना रो कितनी। कहा 16,108। 16,108 इतनी पत्नियां, थक जाऊंगा मैं। तू सबन को आशीर्वाद तो कोई दे दे। तू सबरी पत्नियों का आशीर्वाद ठाकुर जी को दे दिया। आज सुदामा जी के लिए अलग से कक्ष में रहने लगे। इधर सुदामा जी, तभी ठाकुर जी आ गए। जैसे ही ठाकुर जी आए बातचीत करने लगे अपने बचपन की। कहा बड़े दिन बाद मिलो है और घर में सब कुशल हाल है? सुदामा जी बोले हाँ। सुदामा जी सोच रहे थे कि इस पोटरी को छुपा लेता हूं। भगवान जब इन चावलों को देखेंगे टूटे फूटे चावल तो क्या सोचेंगे, तभी छुपाने लगे। आज सुदामा जी छुपाने लगे, तभी भगवान ने कहा अरे कहाँ छुपा रहे हो ये तू? कहाँ छुपा रहे हो ये? कहा कछु ना लाला तेरी चीज ना है। कहा दिखा रहे हो कि ना दिखा रहे हो? छिना लिया ठाकुर जी ने और जैसे ही चावल की पोटरी खोली उसमें से भगवान ने एक मुट्ठी भरी और पहली मुट्ठी खाई, पहला लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी भरी, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोक दे दिया। तीजी मुट्ठी भरत ही रुक्मणी ने पकड़ी बाह, ऐसी तुमको कहा पड़ी जो संपत्ति से अनुचाह। कहे रुक्मणी कान में ये दो कौन से नाथ, करत सुदामा आप संग होत सुदामा आप। कहा प्रभु आप मन ही मन में बात चल रही है। कहा प्रभु आप तीनों लोग दे दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? कहा सुदामा के पास। आज बंधुओं इधर सुदामा जी खड़े हैं, इधर सारी पत्नियां आ गई। रुक्मणी जी ने कहा कर रहे हो प्रभु? कहा प्रभु मेरे को भी खिलाओ। सारी पटरानियों ने प्रसाद पाया उन्हीं चावलों का। भगवान कहने लगे लाला, भगवान ने कही भैया तेरे तो ब्याह है गो। हाँ तो ब्याह में बुलायो भी ना तेने। सुदामा जी ने कही अरे कन्हैया मेरे तो ब्याह एक ही भयो, तेरे तो 16,108 बे, तेने तो एक ब्याह में ना बुलाए मुझे। भगवान ने कही हमने ब्याह थोड़ी ना करे, हम तो सबको भगा के लाए हैं, भगा के लाए हैं सबको। आज भगवान ने कही भाभी ने कछु कही, सुदामा जी ने मना कर दिया। कहा बता कही हो तो? कहा कही। कहा कही भाभी ने? सुदामा ने कहा एक महादो पक्ष में दो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। कन्हैया ने कही मुझको माफ कर दे। अब
नित्य द्वादशी होगी। हैनी थी जो है गई, अब ना ऐसी होए, भावी तेरे महल में नित्य द्वादशी होए। कहा भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। आज अब भाभी के यहाँ नित्य द्वादशी का भंडारा चलेगा, सब एकादशी का करते हैं। आज शास्त्र कहते हैं कि सुदामा जी मात्र एक रात्रि रुके और प्रातः काल होते ही तुरंत सुदामा जी चले गए। सुदामा जी चले गए। इधर भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा उस सुदामा की कुटिया को महल का स्वरूप बना दिया। आज महल बना दिया और उस महल में सबके घर अच्छे बना दिए। आज सुदामा जी आने जाने में 6 महीने लग गए। आज सुदामा जी अपनी कुटिया वाली जगह पर आए। सुदामा जी मंदिर देख के डर गए। यहाँ तो मेरी कुटिया थी, यहाँ मंदिर किसने बना दिया, महल किसने बना दिया। जहाँ सुदामा जी की झोपड़ी थी वहां सुंदर महल खड़े हैं। सुदामा जी बोले मेरी झोपड़ी कहाँ गई, मेरी कुटिया कहाँ गई। आज कहने लगे पूछ लेते ये महल के मालिक कौन है, बुला लेते। सुदामा जी ने कहा सुनियो भैया, कहा यहाँ के सेठ को बुलाना। कहा सेठ ना है, वो सुदामा उनका नाम है। ठीक है। सुदामा जी ने सोचा सुदामा मेरा ही नाम है, मेरा तो नहीं। कहा मेरा कहाँ से हो सकता है, मेरी तो झोपड़ी। कहा सुदामा जी ने सुन भैया जरा सुदामा सेठ को बुलाओ।